तो आज हम स्टार्ट कर रहे हैं नेक्स्ट एंट्री, मॉडर्न रूल्स ऑफ अकाउंटिंग। पहली एंट्री है हमारी रिसीव्ड कैश फ्रॉम राम ₹5000। इसमें क्या हो रहा है, कैश रिसीव्ड हो रहा है। कैश एक असेट है, जब भी असेट बढ़ता है तो वो डेबिट होता है। रिसीव कैश फ्रॉम राम, कैश अकाउंट डेबिट टू राम। ठीक है, तो राम को हम क्या कर देंगे, इसमें क्रेडिट कर देंगे। नेक्स्ट एंट्री दिया है परचेज गुड्स फॉर कैश 1500। तो परचेज हमारे लिए एक एक्सपेंस होता है, जब भी एक्सपेंस बढ़ता है तो वो डेबिट होता है। परचेज अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट। कैश भी एक असेट है, जब असेट कम होता है तो वो क्रेडिट होता है। थर्ड एंट्री में दिया हुआ है सोल्ड गुड्स टू हरी 1200। तो यहाँ पे हम हरी को गुड्स सेल कर रहे हैं, मतलब बेच रहे हैं। तो सेल्स हमारी इनकम होती है, और जब भी इनकम बढ़ रही होती है तो वो क्रेडिट होती है। और ये हमारा कस्टमर है हरी, और ठीक है, हरी को डेबिट इसीलिए किया है हमने क्योंकि हमारा कस्टमर हमारा असेट होता है। जब भी असेट बढ़ता है तो वो डेबिट होगा। नेक्स्ट में दिया है हमने राम को कैश पेड किया 400, और राम अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट। हम राम को कैश पे कर रहे हैं 400, तो कुछ ना कुछ हमने कुछ ख़रीदा ही होगा हमने उससे, इसीलिए हमारा क्या होगा, क्रेडिटर है राम। तो जब भी हमारा लाइबिलिटी कम होती है तो वो डेबिट होगी। ठीक है, और कैश असेट है, असेट कम हो रहा है तो क्या होगा, क्रेडिट हो जाएगा। कैश हमारा असेट है, असेट जब भी कम होता है तो वो क्रेडिट होता है। नेक्स्ट दिया रिसीव फ्रॉम हरी 100। तो हमने कैश रिसीव किया है तो कैश अकाउंट डेबिट 100 टू हरी। ठीक है, नेक्स्ट में बॉट फर्नीचर फ्रॉम राम ₹200। हमने कुछ फर्नीचर ख़रीदा है 200 का। तो फर्नीचर हमारा असेट होता है। फर्नीचर अकाउंट डेबिट टू राम। अब हमको यहाँ पे कुछ नहीं दिया, कैश बैंक, तो हम राम ही लिखेंगे, इसको ऑन क्रेडिट मानेंगे। अमाउंट कितना आएगा, 200। नेक्स्ट एंट्री में दिया है पेड रेंट 300। तो रेंट हम किराया दे रहे हैं, रेंट अकाउंट डेबिट टू कैश, क्योंकि हम पेड कर रहे हैं, भुगतान हो रहा है इसमें। ठीक है, कितना, 300, क्रेडिट में 300। लास्ट एंट्री है पेड सैलरी 3500। तो सैलरी भी हमारे लिए एक्सपेंस है क्योंकि हम पे कर रहे हैं। सैलरी अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट, कितना